गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 7 नंबर के आते हैं, जिसमें आपको इनकम्प्लीट रिएक्शन होती हैं जिन्हें अपन को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट रिएक्शन करने की ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी ट्रिक होती है जो होती है कि आपको उस चीज़ को रीड करना आना चाहिए। जिस तरीके से चित्र में अपन कभी कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि वो चित्र कहाँ से अपन को इतना इजी लग रहा है बनाने में। तो सबसे पहले ड्राइंग की जो खासियत है वो है रीडिंग करना। वैसे ही इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में जो भी नामकरण वगैरह होते हैं उनकी सबसे अच्छी ट्रिक होती है उस चीज़ को समझना। अपन सबसे पहले इस चीज़ में ये समझेंगे, जैसे कि अपन को देखा है कि रिएक्शन इस तरीके से रहती हैं जिन्हें इनकम्प्लीट होंगी, इनको क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर आपको ये पता है कि रिएक्शन किस तरीके से डिफाइन होगी तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और माँ पीताम्बरा कोचिंग क्लासेज आपके लिए इसी तरीके के नए नए ट्रिक्स जो है वो लाएगा, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप देखो यहाँ पे ड्राइंग के तहत जैसे कि अपन ये रिएक्शन लिखी है, हमें पता है ये C2H5ONA प्लस के C2H5Cl। अब इसके लिए कुछ चीज़ें पहले समझ लो, जैसे आर एक्स होता है हमारा एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है कि आर एल्किल है और एक्स हैलाइड है। मतलब आर की जगह अपन CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, एक एक बॉन्ड फ्री रहता है, C3H7। ठीक है, तीन में ज़्यादातर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन में यूज होता है, ये तीन अपन ने ले लिए। एक्स की जगह अपन या तो Cl लें या Br लें या अपन क्या लें, I लें या अपन F लें। हेलोजन मतलब X मतलब हेलोजन, तो Cl Br I और F। इसके बाद देखें अपन तो आगे जो चीज़ है वो आता है आपका, जैसे कि अपन ने देखे हैं चैप्टर्स, पहले एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन, तो ये हो गया। सेकेंड आता है एल्कोहल, यानी कि ROH, आर की जगह सेम। फिनॉल में क्या आ जाता है AROH। AR का मतलब क्या है, केवल वहां पे C6H5 रखना है, बाकी चीज जो है वो कैसी रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है हमें। तीसरी चीज जो आती है वो आता है ईथर। ईथर का मतलब होता है ROR। ये क्या है अपना, ईथर है। ये क्या है अपना, एल्कोहल है। ये क्या है, फिनॉल है। अगर अपना AR आ गया, बेंजीन रिंग लग गई, तो क्या है, फिनॉल है। ईथर में ROR या AROR भी कह सकते हैं, एरोमेटिक ईथर हो जाएगी। फिर आता है एमीन, यानी कि RNH2, यानी कि ये क्या है अपना, एमीन है। फिर एल्डिहाइड भी है। एल्डिहाइड का मतलब क्या है, RCHO ग्रुप। अगर अपन बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है RCOOH। हमें सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक की रिएक्शन करने के लिए कि R क्या है, AR क्या है। मतलब R का मतलब है कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक का मतलब है कितने भी कार्बन श्रृंखला का एलिफेटिक हो सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे कुछ रिएक्शन हैं, जैसे कि अपन बात करें ये रिएक्शन, इसमें एलिफेटिक कंपाउंड बहुत है, तो कई बार क्या होता है हम देख के डर जाते हैं कि इतने बड़े ज़्यादा रिएक्शन आ गए तो बड़ी रिएक्शन को कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एक एलिफेटिक कंपाउंड का, और AR को बोलते हैं अपन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब है कि जिसमें कि बेंजीन रिंग होगी, क्या होगी, बेंजीन रिंग। अब देखो अपन इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे ये रिएक्शन लिखी है अपनी सारी, ठीक है। इन रिएक्शन में सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ क्या है, ये तो R की जगह हो गया, O और Na। यहाँ पे क्या हो गया R, यहाँ पे क्या हो गया X। मतलब सोडियम एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड से क्रिया, ये होती है अपनी विलियमसन संश्लेषण विधि, आपने पढ़ी होगी। विलियमसन संश्लेषण का मतलब होता है इस विधि में बनता है ईथर। अब ईथर बनाने के लिए ईथर का फॉर्मूला क्या है, हमें ये पता है, क्या है, ROR। तो ROR को इसमें अपन रख दो। ROR का मतलब क्या है, C2H5O, और यहाँ पे क्या आ गया, C2H5। बंद कितना कंपलसरी नहीं है, लगाना चाहो नहीं भी लगाओगे तब भी वो क्लियर है। C2H5O C2H5। अब क्या बचा, Na और Cl।
तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, NaCl हो गई, माने विलियमसन संश्लेषण हो गई। अब इस विधि में देखो ये पूरा R का पोर्शन है, क्योंकि इसको अगर अपन देखो अलग अलग कर दिया इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग नहीं देखना अपन को, ये देखना है पूरा R है। R का मतलब क्या है, C2H5 है डायरेक्ट, और OH हो गया तो क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। एथिल एल्कोहल की क्रिया अपन किससे करा रहा है, थायोनिल क्लोराइड से, मतलब SOCl2। तो इसमें अपन को देखना है SOCl2 के साथ जब भी क्रिया होती है एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ, या आपने रिएक्शन पढ़ी होगी PCl5 के साथ, तो हमेशा बनता है एल्किल हैलाइड। मतलब कि एल्किल हैलाइड तो मतलब CH3CH2 वाला पूरा, तो CH3 CH2 और यहाँ पे एल्किल हैलाइड मतलब क्या, हैलोजन क्लोरीन, तो एसिड क्लोराइड, ये बन गया एसिड क्लोराइड। अब अपना जो हमेशा बनता था वो क्या बनता था, SO2 प्लस के HCl माने सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जैसे ये है ये भी पूरा एल्किल का पार्ट हो गया, और ये क्या है, पोटेशियम साइनाइड। जब भी अपन एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड से क्रिया कराते हैं तो जो एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन ग्रुप है वो साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो जो प्रतिस्थापन के बाद जो उत्पाद बनता है, जैसे कि यहाँ पे कौन हो रहा है, ये हो गया किसके द्वारा, CN के द्वारा। तो यहाँ आ गई अपनी CH3 CH2 CN, और यहाँ क्या पहुंच गया, KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। अब आती है ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर तीर के निशान के ऊपर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड रखा है माने कि AlCl3, तो इसका मतलब है वो रिएक्शन बिना सोचे समझे आप समझ लो कि वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट का मतलब है कि जो एल्किल ग्रुप है वो एक ऑर्थो पे आ जाएगा, एक पैरा पे। मतलब कि अगर हम इस चीज को बनाएंगे तो ये दो पार्ट में जाएगी, मतलब क्लोरीन तो है ही, एक तो ऑर्थो वाला Cl प्लस एक जाएगा अपना पैरा वाला, यानी कि यहाँ तो क्लोरोबेंजीन है, एक पैरा वाला Cl। अब बचा अपना 2HCl, क्योंकि दो अपन ने ले लिए तो यहाँ दो कर दिया, तो यहाँ भी दो कर दिया, 2Cl। जब भी कोई चीज हटेगी वहां जुड़ेगा तो H यहाँ से प्रतिस्थापित होगा, एक H यहाँ का एक H यहाँ का, कितने हो गए 2H, तो Cl दो यहाँ है तो कितने हो गए 2HCl। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये है फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक। उसके बाद आती है ये देखो, अब कितनी बड़ी रिएक्शन आ गई यहाँ पे, ये पूरा एक पार्ट हो गया और O के बाद एक पार्ट ये हो गया, मतलब ये वाला R है तो ये वाला O के बाद ये भी R है, तो क्या हो गया ROR। मतलब कि सिंप्लीफाई करें तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, ROR हुई, ईथर। ईथर की अब क्रिया किससे करा रहा है, HX मतलब हेलोजन अम्ल या अपन का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो इस अभिक्रिया में जब भी ईथर की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड या अपन का हेलोजन अम्ल से होती है तो हमेशा एक पार्ट H का चला जाता है, एक पार्ट I का। मतलब चाहे तो अपन CH3 CH2 OH यहाँ कर दें, और या इसके साथ H कर दें, इसके साथ I, मतलब एक O के साथ H और एक बाकी पार्ट के साथ I। जैसे अपन इसी को लिखें CH3 CH2 CH CH3 CH2, अब यहाँ O है तो O के साथ अपना H चला गया प्लस, अब CH3 CH2 बचा और एक बंद यहाँ फ्री हो गया, तो यहाँ आ गया CH3 CH2 और आपका I। मतलब ये अपना ईथर था। सबसे बड़ी चीज है पढ़ना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। जैसे कि ये जब भी अपन फिनॉल का नाइट्रीकरण करते हैं, अगर नाइट्रीकरण कर रहा है तो नाइट्रीकरण भी दो तीन तरीके से है, जिसमें एक और तो एक पैरा जाता है। ज्यादातर अगर तनु नाइट्रीकरण हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका बनेगा, जैसे फिनॉल तो ये रहेगा ही, नाइट्रीकरण का मतलब क्या है NO2, मतलब एक यहाँ पे ऑर्थो पे, एक पैरा पे और एक इस जगह पे। मतलब कि अपन कहें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या अपन इसको अपनी भाषा में कहें पिक्रिक अम्ल। तो ये पिक्रिक अम्ल भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो पिक्रिक अम्ल हो गया। अब यहाँ देखो फिर से आ गई निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका मतलब है ये फिर से कौन सी रिएक्शन हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फिर से अब फ्रीडल क्राफ्ट में क्या हुआ था, यहाँ पे अपन ने CH3 ले लिया था, मैंने Cl, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन COR। तो मतलब ये जो बेंजीन रिंग है इस पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा COR, और यहाँ से H जो हटेगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। मतलब यहाँ से H हट गया तो क्या आ गया अपना HCl, तो ये हो गई, ये भी अपनी कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट है। लेकिन ये एसिड क्लोराइड के साथ है, ये किसके साथ है,
मेथिल क्लोराइड, ये एसिटल क्लोराइड है, या अपन का एसिड क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे C6H5NH2CaCl3 प्लस QOL, जो रिएक्शन है एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल ये कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया जो आपकी होती है कार्बन एमाइन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है जो क्या होता है आइसोसाइनाइड। मतलब यहाँ पे C6H5Cn ना बन के क्या बनेगा NC प्लस इसका 3Cl माने 3KCl प्लस के H2O यानी कि KCl और H2O उत्पाद के रूप में। अब देखो बैलेंस कर लो, सबसे पहले अधातु बैलेंस करो जो दिख रही है, क्लोरीन 3 है, यहाँ कितने हैं 1 है, तो 3 क्लोरीन कर लिए, 3 क्लोरीन किए तो 3 पोटेशियम हो गए, तो 3 पोटेशियम कर लिए। अब हमें करना है अधातु में क्या H बैलेंस। तो देखो यहाँ पे O कितने हैं 3 O हैं, यहाँ पे O कहाँ है यहीं पे है, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, 3 हो गए, तो H2 जो है हाइड्रोजन को ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। अब अभिक्रिया है ये वाली एनिलीन के साथ, एक अभिक्रिया है एनिलीन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं हम अपनी भाषा में हिंसवर्ग अभिकर्मक। हिंसवर्ग अभिकर्मक, जब हिंसवर्ग अभिकर्मक की अभिक्रिया होती है तो देखो यहाँ पे C6H5SO2 C6H5SO2 यहाँ Cl और यहाँ H, तो बाहर हमेशा निकलेगा HCl। अब क्या बचा R2N या NR2, तो इसमें अपन लगा देंगे NR, मतलब डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। इससे प्राथमिक एमीन से होती है तो बनता है मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, यहाँ पे बनेगा डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। जब एनिलीन का अपन H2SO4 करवाते हैं, मतलब नाइट्रीकरण के बाद क्या होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, मतलब सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। 3 चीजें हैं, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, और चौथी फेटल क्रॉप। सल्फोनीकरण कराओगे तो देखो यहाँ पे सल्फोनीकरण के लिए क्या है, इसको पहले रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अपन यहाँ पे बनाए NH2, तो ये NH2 कन्वर्ट होगा तो किसमें हो जाएगा, एक H यहाँ, तो NH3 इंटू HSO4 बच्चा, HSO4। फिर ये दोबारा पार्ट जाएगा अगला नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा पैरा पे, क्योंकि एनिलीन की जब भी H2SO4 माने सल्फोनीकरण, तो इसमें क्या करना है अपन को C6H5NH2 को पहले रिंग में कन्वर्ट करो, इसके बाद NH3 एक H यहाँ हो गया तो NH3 और HSO4। एनिलीन की जब भी अभिक्रिया होगी सल्फोनेशन होगा तो हमेशा बनेगा आपका पैरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और यहाँ पे क्या NH2 है तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगी NH2, तो हमेशा क्या बनेगा पैरा पे बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, और इसमें अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि इस चीज को ध्यान रखना है सारे फॉर्मूले को किस तरीके से अपन को पढ़ना है। ठीक है, जहां समझ में नहीं आया उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद जो भी रिएक्शन होंगी और इसकी प्रैक्टिस के लिए वो आपको PDF जो है एडिट कर दिया जाएगा, उसमें से आप देख लें और PDF से प्रैक्टिस करें। और इसके लिए जो भी ये फॉर्मूले बताए हैं, जैसे इस तरीके के फॉर्मूले लिखे हैं, इनको आप देखें, पहले इसको पढ़ें, उसके बाद रिएक्शन की प्रैक्टिस करें।